बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुहेल ज़ुबैर टेक सोलो सॉफ्ट चैनल की जानब से आपको वेलकम करता हूँ। IT 430 असाइनमेंट 1 उसका सलूशन है जी। ये मैं आपको पहले दिखाता चलूँ। ये हमें सर ने बनाने को कहा था। अब इसमें जो बातें याद रखने वाली हैं, जो इसका टाइटल है वो आपकी आईडी होनी चाहिए। ये जो एम्प्लॉयमेंट स्टेटस है, चले मैं सादा अल्फाज में पहले बात कर लूँ क्योंकि समझाना भी है मुझे। इस असाइनमेंट में सर ने ये कहा है कि आपने कार लोन एप्लीकेशन का फॉर्म डिज़ाइन करना है। क्या जी? कार लोन एप्लीकेशन का फॉर्म डिज़ाइन करना है। एट्रीब्यूट्स सर ने बताए हुए थे, एट्रीब्यूट्स या फील्ड सर ने बताई हुई थी। उन्होंने कहा जी ये आपने ऐसे ही बनाना है। उसके बाद फिर सर ने कुछ क्राइटेरिया रखा हुआ है कि मस्ट जो आपको फुलफ़िल करना है वो मैं आपको बताता चलूँ। सर ने कहा ये जो टाइटल होता है ये आपकी ओन वीयू आईडी होनी चाहिए, ये फील्ड होनी चाहिए, हर फील्ड प्रॉपर होनी चाहिए। मतलब एड्रेस सर ने टेक्स्ट एरिया रखा हुआ तो मैंने भी टेक्स्ट एरिया रख दिया। समझ रहे हैं बात को? तो उसके बाद सर ने जो अगली बात की वो सर ने कहा कि ये प्रॉपर फंक्शनल होनी चाहिए जैसे ये काम कर रही हैं। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस सर ने कहा ड्रॉप डाउन लिस्ट होनी चाहिए जैसे कि मैंने किया हुआ है। उसके बाद सर ने कहा सबमिट का बटन होना चाहिए और रीसेट का बटन होना चाहिए। ये सर ने कहा आपको चीज़ें फुलफ़िल करनी हैं। तो ये सर ने हमें रिक्वायरमेंट दी थी, मैंने ये फुलफ़िल कर दी है। अब हम अगर इसके कोड की तरफ चलें तो वो मैं आपको दिखाता चलूँ। आप ये ऐसे फील्ड सबमिट होती है, रीसेट का बटन दबाए तो ये आ जाएगा ऐसे। मेरा ख्याल आपको असाइनमेंट समझ आ गई कि ये फॉर्म डिज़ाइन करना है हमें, ये फील्ड रखनी है। सर ने कही हुई है कि यही फील्ड ही रखनी है और ऐसे ही रखनी है, यही कलर स्कीम रखनी है। अब अगर मैं इसके कोड की तरफ चलूँ तो इसका हम कोड देख लेते हैं। ये है जी इसका कोड। सर ने कहा था ये HTML और CSS में आपने बनानी है। ये हेड पोर्शन है। हेड पोर्शन के अंदर मैंने टाइटल लिखा और यही पे मैंने CSS भी लिख दी है। पेज के दो पोर्शन होते हैं, एक हेड पोर्शन एक बॉडी। हेड पोर्शन के अंदर आप टाइटल वगैरह और स्टाइलिंग करते हैं जिसे CSS कहते हैं, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। यहाँ पे आपने मस्ट अपनी आईडी देनी है, मस्ट अपनी आईडी देनी है। ये मैंने टेक्स्ट लाइन सेंटर की CSS है ये मैं बाद में आता हूँ। पहले हम HTML देख लेते हैं। बॉडी पोर्शन में आए, मैंने H1 लिया, वो जो टॉप पे नज़र आ रहा है कार लोन एप्लीकेशन, दिस वन, ये जो नज़र आ रहा है कार लोन एप्लीकेशन। उसके बाद मैंने क्या किया जी, एक फॉर्म बनाया। एक्शन मैंने ब्लैंक रखा, मेथड पोस्ट है। फिर मैंने डिव लिया, फॉर्म ग्रुप इसके ऊपर अप्लाई किया हुआ है। लेबल बनाया। लेबल किसे कहते हैं? इसको लेबल कहते हैं। ये जो चीज़ होती है इसको लेबल बोलते हैं। ये जो लिखना है आपने वो लिखा। फिर आपने इनपुट टाइप, अगर टेक्स्ट होगी तो टेक्स्ट, अगर ईमेल होगी तो ईमेल, अगर एड्रेस होगी तो टेक्स्ट एरिया, कार में एक टेक्स्ट, कार मॉडल टेक्स्ट, ईयर टेक्स्ट, प्राइस टेक्स्ट कर दें या नंबर कर दें, डाउन पेमेंट टेक्स्ट कर दें या नंबर कर दें, लोन ड्यूरेशन, और उसके बाद ये एम्प्लॉय स्टेटस, ये ड्रॉप डाउन है, और मंथली इनकम ये मैंने नंबर रखा हुआ है आपको दिखाने के लिए कि सारा तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर मैंने अगला डिव लिया तो उसके अंदर मैंने फिर अगला लेबल ले लिया, ईमेल, और इनपुट टाइप ईमेल। फिर मैंने अगला डिव लिया, बड़े आसान से तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ। एड्रेस है तो ये मैंने लेबल लिया और फिर मैंने टेक्स्ट एरिया ले लिया। अगला डिव लिया तो ये कार मेक है, इनपुट टाइप टेक्स्ट है, ये उसका लेबल है। फिर अगला डिव लिया, कार मॉडल है, इनपुट टाइप टेक्स्ट है। फिर अगला डिव लिया कार ईयर का, फिर कार प्राइस का, फिर डाउन पेमेंट, फिर लोन ड्यूरेशन, और फिर ये सिलेक्ट, ये जो आपको दिखाना था मुझे, ये डिव लिया, इसके अंदर लेबल लिया, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस सिलेक्ट लिया, नेम उसका, फिर ऑप्शन वैल्यू सिलेक्ट एम्प्लॉय स्टेटस, ये मैंने ब्लैंक रखा, इसको सिलेक्ट करेंगे तो डेटाबेस में कुछ नहीं जाएगा। फिर मैंने एम्प्लॉयड लिखा, अनएम्प्लॉयड लिखा, ये डिव यहाँ पे ख़त्म किया मैंने। फिर मैंने मंथली इनकम लिखी, इसकी इनपुट टाइप नंबर रखी हुई है मैंने, और ये सबमिट का बटन है, सबमिट एप्लीकेशन, और इनपुट टाइप रीसेट का बटन है। ये पूरा कोड मैंने आपको दिखा दिया, पूरा कोड, ताकि आप आसानी से लिख सकें। अब आ जाते हैं आगे CSS के ऊपर, स्टाइल के ऊपर। बॉडी है, मैं ऐसे कह रहा हूँ टेक्स्ट लाइन सेंटर कर दे। फॉर्म है, विड्थ 600 पिक्सल, इसको आपने कम या ज़्यादा करना है ताकि वेरिएशन आ सके मेरी और
आपकी असाइनमेंट में। उसके बाद मार्जिन 0 ऑटो होता है, इसका मतलब इसको सेंटर में ले आओ। किसको सेंटर में ले आओ? फॉर्म को सेंटर में ले आओ। पैडिंग है, पैडिंग विद एन ऑब्जेक्ट जो आप स्पेस छोड़ते हैं ना वो होती है। तो बॉर्डर मैंने लगाया 1 पिक्सल सॉलिड, उसका कलर दे दिया। बॉर्डर रेडियस वो जो कॉर्नर वो राउंड हो जाते हैं, ये मैं थोड़ा ज़्यादा करता हूँ ताकि आपको आइडिया हो ये क्या होता है। ये कॉर्नर थोड़े थोड़े राउंड है, अगर आपको नज़र आ रहा है मैंने वैल्यू ज़्यादा किया तो वो देखें काफ़ी राउंड नज़र आ रहे हैं आपको। अब करना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है। H1 कलर, H1 किस आपको अब मैं कोड दिखा लाया हूँ। इस ये H1 था, ये फील्ड्स हैं, ये लेबल हैं, ये फील्ड है, मतलब इनपुट टाइप या तो टेक्स्ट है या नंबर है या ईमेल है, ये वो डेटे चीज़ें हैं, या टेक्स्ट एरिया है या इनपुट टाइप सेलेक्ट है। 4-5 मेरे पास हैं, तो उसकी मैंने CSS करनी है। अब ये याद रखिएगा, H1 की मैंने सिर्फ कलर बदल दिया। लेबल की मैं क्या कि CSS कर रहा हूँ, डिस्प्ले ब्लॉक हो जाए, मार्जिन 8 पिक्सल 0 पिक्सल, टॉप लेफ्ट की बात हो रही है। फाउंट वेट बोल्ड कर दिया, टेक्स्ट लाइन लेफ्ट कर दी। अब मैंने एक ही बार में मल्टीपल सेलेक्ट किया, इनपुट टाइप टेक्स्ट लिया, ईमेल ली, नंबर ली, टेक्स्ट एरिया लिया। इसके ऊपर मैं CSS पता क्या कर रहा हूँ कि विड्थ इसकी 50% हो, पैडिंग इसकी 10 पिक्सल हो, मार्जिन इसका 0 पिक्सल और 5 पिक्सल हो, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड और ये कलर है, कलर आप बदल लें। बॉर्डर रेडियस 3 पिक्सल, आपको समझ आ गई ये क्या है। फाउंट साइज़ बदल दें यहाँ पे, ये आप ऊपर नीचे भी रख सकते हैं, मतलब ब्रैकेट से ब्रैकेट तक उठा के ऊपर नीचे रखना है आपने। तो मैं साथ साथ आपको ये भी समझाता जा रहा हूँ कि आप यूनिक कैसे कर सकते हैं। फार्म ग्रुप, वो जो मैं डिव को क्लास असाइन की थी, ये क्लास है, ये क्लास है जिसका डॉट लगा हुआ, ये क्लास है। इनपुट टाइप सबमिट, जब इसके ऊपर बटन माउस आए तो ये कैसा बिहेव करे, ये ऐसा कलर बनता है जी इसका, माउस आने की सूरत में। इसे एच ओवर कहते हैं या हावर भी कहते हैं। तो अब मैं रिपीट कर दूं चीज़ें। मैं ये कह रहा था कि सर ने हमें एक फॉर्म डिज़ाइन करने को दिया था। सर ने कहा जी कार लोन एप्लीकेशन का फॉर्म डिज़ाइन करें, उसके अंदर ये फील्ड होनी चाहिए, उसकी डेटा टाइप भी सर ने कहा एक्यूरेट होनी चाहिए। उसके बाद सर ने कहा आपने करना ये है, जो रिक्वायरमेंट है कि इसका जो लेबल है और टाइटल है वो आपकी VUID हो। यहाँ पे मस्ट आपने अपनी VUID रख लेनी है। कहाँ पे आ रहा है जी, टाइटल टॉप पे आ रहा है, यहाँ पे ये आपने मस्ट अपनी VUID रख लेनी है। उसके बाद जो सर ने बात कही थी, उसने कहा था एम्प्लॉयमेंट स्टेटस ये हो ऐसे ड्रॉप डाउन में होना चाहिए, मैंने वैसे ही कर दिया। सर ने कहा बटन होने चाहिए, मैंने वैसे ही कर दिए। सर ने कहा रीसेट का बटन काम करे, वो देखें करता है। सबमिट करेंगे तो ये पहले कहेगा फील्ड आउट, जब अब सारा फिल करेंगे सबमिट का बटन दबाएंगे तो ये कहीं पे भी नहीं जाएगा, फंक्शनल है। तो वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। आपको पता है मैं तमाम सब्जेक्ट्स की वीडियो बनाता हूँ और एक्यूरेट वीडियो बनाता हूँ। कोड मैंने आपको सारा दिखा दिया है, आसानी से बैठ के टाइप कर सकते हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर मस्ट कीजिएगा, ज़रूर करना है आपको। ये मेरी प्रमोशंस भी आप देख सकते हैं, LMS हैंडलिंग के हवाले से या प्रोजेक्ट के हवाले से आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।